लहू अपना दे दूं चमन के लिए मेरी जान जाए हमारी जान जाए वतन के लिए हमारी जान मोदी के लिए मोदी 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 मोदी। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब तक जीवित हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जीवित हैं, जब तक प्रधानमंत्री के लिए हम आह्वान करें। हम भाजपा को जिताएंगे और मोदी को अच्छी बहुमतों से जिताएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। इससे पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा है ना मनमोहन सिंह। कोई नहीं जानते थे हिंदुस्तान को, इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। सोनिया जी के पिट्ठू थे मनमोहन सिंह। 2034 तक की घोषणा हो चुकी है कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही रहेंगे। हाँ जो बहुत अच्छा। हाँ जी पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा है कि ईवीएम को आखिर बैन क्यों नहीं कर रही है? अच्छा वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तभी तो 400 पार कराने जा रहे। 400 पार कोई नहीं रोकेगी, जनता की आवाज है। ईवीएम हैक करोगे? अरे ईवीएम जो है करेंगे, हम तो ठप्पा लिया उससे भी 400 पार। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराओगे तो भी 400 पार। नमस्कार, मैं मुकेश अंबालान। अलवर लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले बाबा बालकनाथ थे, लेकिन उनको विधानसभा में भेजा गया। लेकिन आज लंबे भाषण के बाद में जो जनता सुन करके आई है, उनके मन में क्या ख्याल है? मोदी की गारंटी पर फैसला करेंगे या फिर प्रत्याशी पर? क्या नाम हुआ सरदार जी? जय सिंह। जय सिंह। मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है? हमें 100% भरोसा है साहब जी। हाँ जी। कैसे? मोदी गारंटी पे 100% भरोसा है। जो मोदी जी काम करते आ रहे हैं ना 2014 से, उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा। उन्होंने वो काम किए हैं जो यहाँ 70 साल में काम नहीं हुए थे जी। लेकिन मेव कह रहे हैं कि यहाँ केवल हिंदू और मुसलमान किया है मोदी ने जब से आए। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे क्षेत्र के अंदर हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। हाँ, हमारा यहाँ सबका विकास, सबका काम यहाँ होता है। और यहाँ हम जो है, जो मेवात हमारा, वो हमारे साथ मिल के चलता है सड़क सारा। हाँ, ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान। भाजपा केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। नहीं, बिल्कुल यहाँ मुसलमान ऐसे नहीं हमारे, वो सब समझते हैं सारी बातों को, हमारे साथ मिल के रहते हैं हर जगह। चुनाव के समय सीए लागू किया है, लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। दिन ओवैसी कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रही है। नहीं, ये कांग्रेस अफवाह फैलाती है खाली। ये अफवाह फैलाती है, जो कांग्रेस है ये अफवाह फैलाती है। हमारे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो समझती नहीं क्या होता है इसलिए। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी जी बनेगा हमारा तो प्रधानमंत्री। मोदी बनाएंगे। मोदी। राहुल गांधी नहीं? नहीं, क्यों? ये मर्जी हमारी की है। वो तो पप्पू है, वो तो पप्पू है, वो तो पप्पू है। कैसे बनेगा वो? राष्ट्र सर्वप्रथम। जिसने राष्ट्र के बारे में सोचा, शायद मैं समझता हूं कि किसी दुनिया में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने देश के बारे में सोचा है, जिसने राष्ट्र के बारे में सोचा है। वंदे मातरम, पहले राष्ट्र है, बाद में कुछ और है। अगर राष्ट्र के लिए कोई सोचता है तो नरेंद्र मोदी जी ही सोचते हैं और कोई नहीं सोचता। इसलिए अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब तक जीवित हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जीवित हैं, जब तक प्रधानमंत्री के लिए हम आह्वान करते हैं। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है। 2034 तक की घोषणा हो चुकी है कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही रहेंगे। हाँ जो बहुत अच्छा। हाँ जी पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा है कि ईवीएम को आखिर बैन क्यों नहीं कर रही है? अच्छा वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब और जीत जाते हैं तो ईवीएम सही। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें, कुछ नहीं है। अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत। लेकिन गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल गारंटी पे भरोसा, 100% गारंटी पे भरोसा है। राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? नहीं, काय का देशभक्त है? चीन की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत की तो बात ही नहीं करते हैं ना। किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। नहीं, अरे काहे की गारंटी दे? वो 72,000 रुपए राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार दिलाने की थी, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। वो एमएसपी देंगे? वो नेता ही नहीं बन सकते क्योंकि भारत की बात ही नहीं करते। वो एमएसपी कहाँ से देंगे? युवा है, युवराज है। अरे युवराज नहीं, हमारा मोदी चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो चीन की, पाकिस्तान की बात करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, राष्ट्र का निर्माण हो जाए। जब लोकतंत्र, एक बात बताओ, ये तो कुछ नहीं है, लोकतंत्र तो रहेगा जिंदा। ये तो किसी, अभी तो विपक्ष का हल्ला है, जनता के बीच में जाते नहीं। मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, राहुल गांधी जी 24 घंटे सोते हैं। पता
किसके लिए सोता? अपने लिए सोता है। तभी तो पप्पू है, तभी तो पप्पू है। मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए। केजरीवाल कह रहे हैं देश बेच दिया पूरा मोदी। अरे साहब, अगर देश बेचते तो इतना इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, इतना रोड बन रहे हैं, रेल चल रही है, मेट्रो चल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अगर वो देश बेच देते। मंच पर आकर 3-3 बार अपने बच्चों की कसम खाता है केजरीवाल कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, और वो आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहा है। व्हाट इज केजरीवाल? क्या है? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री हैं कुछ दिल्ली नहीं, कुछ नहीं, दूसरी बार की। कुछ नहीं। अब की बार हार जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले मोदी, बाद में सब कुछ। जनता ने बनाया, अब जनता ही तो हटाएगी। मोदी जी को भी जनता ने बनाया। राष्ट्रहित की बात कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। जनता, एक बात बताओ, बार बनाएंगे? नहीं, जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे इतने मोदी, जब तक जिंदा रहेंगे इतने मोदी। भाई एक बात बताइए, मोदी जी के कोई बच्चा तो है नहीं, ये पूरा देश ही मोदी जी का तो बच्चा है, परिवार। हाँ, लालू कह रहे हैं मोदी का परिवार ही नहीं है। अरे मोदी का हम हैं परिवार, हम हैं परिवार ही तो है, और क्या है? पूरे लोग हैं। ये एक बात बताइए, मोदी, 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 मोदी का परिवार है, तभी तो 400 पार कराने जा रहे हैं। 400 पार कोई नहीं रोकेगी, जनता की आवाज है। ईवीएम हैक करोगे? अरे ईवीएम जो है करेंगे, हम तो ठप्पा लिया, उससे भी 400 पार। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराओगे तो भी 400 पार जाएगी। कब तक आएगी? जब तक मोदी जिंदा है। मोदी की रेल है, ये रुकने वाली नहीं है, इसमें कुछ की जरूरत नहीं ईवीएम से है। लाओ, चाहे बैलेट पेपर से लाओ, आएगा तो मोदी ही। इतनी महंगाई, राहुल गांधी कह रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम पर है। जैसे तुम जैसे नेता है ना, जो बेरोजगार नेता है, पप्पू जैसे नेता है ना, वो नहीं, पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पप्पू ही है। विकसित राष्ट्र में, मैं आपका हित वो बात करता हूँ, विकसित राष्ट्र में जो विकास दर और जो महंगाई है वो भारत से बहुत ज्यादा। भारत में तो कुछ भी नहीं है महंगाई, ये तो डंडोरा, इनके पास काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। भाई डंडोरा पीटते साहब, भाई हैं। साहब, जो आलू से सोना बनाता है वो पढ़ा लिखा है क्या? वो पढ़ा लिखा है क्या जो आलू से सोना? और बताऊं, लाल मिर्च उगाता है सीधी, हरी तो उगती ही नहीं है। वो तो लाल मिर्च उगाता है, जिसको ये नहीं पता कि हरी पहले हरी से लाल बनेगी, तो वो क्या देश चलाएगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा मोदी का? सोच भी नहीं है, हटा नहीं। लहू अपना दे दूं चमन के लिए, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए, हमारी जान जाए वतन के लिए, हमारी जान मोदी के लिए। मोदी, 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 मोदी। जय हिंद, जय हिंद। एक मिनट, क्या 10 साल के बाद भी मोदी का क्रेज कम नहीं हो रहा है? नहीं, अजीजा बढ़ गया, क्रेज कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। और भी आज देश कहाँ पहुँचा दिया इस मोदी ने, पता है? कहाँ पहुंचा दिया? मतलब विश्व मेरे में गड्ढे में रख दिया। अरे कहने वाले, अरे चांद पे, चांद पे हिंदुस्तान सबसे आगे, झंडा चांद पे गाड़ दिया भारत का मोदी ने। मोदी तो है तो सब संभव है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोदी का जलवा अभी लग रहा है जादू चल रहा है। जादू, अरे हर जो नागरिक है, भारत का हर नागरिक नरेंद्र मोदी खुद ही है। नरेंद्र मोदी खुद ही है, खुद ही है। जनता, उसकी जनता तो खुद ही मोदी है। आपके लिए मोदी जरूरी बन गए या मजबूरी बन गए? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है, जरूरी, जरूरी। मोदी के बिना देश चलेगा ही नहीं। जो काम नहीं होता वो भी क्या नाम से 370 जम्मू कश्मीर की हटाई। आप तो भाजपा कार्यकर्ता हैं। जी 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 सर, भाजपा से मतलब नहीं है, भाजपा से मतलब नहीं। एक बात बताइए, राहुल गांधी कहता है, कभी सेना के बारे में अच्छा बोला क्या राहुल गांधी? कभी भारत के बारे में अच्छा बोला? वो तो चीन के बारे में बोलता है। राष्ट्र हित की तो बात कर सकता है ना। बीजेपी का विरोध करे राहुल गांधी, मोदी का विरोध करे, लेकिन राष्ट्र की तो बात करे। कभी राष्ट्र के पक्ष में बोला क्या राहुल गांधी ने? देश भगत नरेंद्र मोदी हमेशा हमारे देश के बारे में बोलते हैं, देश की जनता के बारे में बोलते हैं, देश की जनता के बारे में जागते, 24 घंटा काम कर भक्त। 2 मिनट में राजस्थान में, 5 मिनट में मध्य प्रदेश में, 6 मिनट में गुजरात में, 8 मिनट में यूपी में, झारखंड। ऐसा देश का कौन सा कोई जो 24 घंटे में नहीं घूमता? ये जनता के लिए तो करते हैं। राहुल गांधी ऐसे करते हैं क्या? उनको
4 दिन यात्रा कर लेते हैं तो वो चले जाते हैं विदेशों के दौरे पर आराम करने के लिए, अपने नानी के घर चले जाते हैं। अब मोदी के तो नानी, मामी, बुआ, भतीजा, ये देश की जनता है, तो जब ही तो 400 पार करेंगे। भारत का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी खुद है, मोदी का परिवार है। तो मोदी का परिवार है। मोदी का हाँ जी, मोदी का परिवार। मोदी का नाम आते ही आप सबका ये 56 इंच का सीना कैसे हुआ? भाई ये देखो, अरे वो करवा दिया, मोदी ने करा दिया। हिंदुस्तान को वर्ल्ड में पहला बना दिया मोदी ने। इससे ज्यादा पहला वर्ल्ड में पहले नंबर पे। पहले कभी भारत का नाम ऐसे आता था क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति जो अपने आप में सुपर पावर होते थे, आज एयरपोर्ट पे जब नरेंद्र मोदी उन देशों में जाते हैं तो रिसीव करने के लिए खुद आ जाते हैं, वो उनके राष्ट्राध्यक्ष। प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं, पैर छूते हैं। वो कहते हैं तुम भारत का सम्मान, ये भारत का सम्मान, भारत का ये श्रीमान जी आपका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान है। मोदी, नरेंद्र मोदी देश के नागरिक आपका 400 पार कराएंगे। अगली बार एक भी सीट राहुल गांधी लेनी है। मोदी को हराने के लिए महागठबंधन तैयार हुआ। अरे गठबंधन है कहाँ? ये बताओ। ममता वो तो अपने आप ही बिखर रहे हैं और तोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। काहे का गठबंधन? तो पंचर हो गए, फुस हो गया। ठगबंधन तो पंचर हो गया। कुछ ये बताइए, ममता बनर्जी जो इनके शुरुआत में गठबंधन बनाया, नीतीश कुमार जी वो बीजेपी के साथ आ गए। ममता जी है जो उन्होंने कह दिया मेरे को राहुल की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला लड़ूंगी। केजरीवाल जी सुनो सर, केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैं तो पंजाब में अकेला लड़ूंगा। पासवान जी कहते हैं अगर मैं अलग लड़ूंगा। वो क्या नाम, पवार जी, शरद पवार जी कहते हैं अगर राहुल जी ज्यादा बोलेंगे तो हमारी भी सीट घट जाएगी। बताओ गठबंधन है कहाँ? उनके गठबंधन के हाँ पहले गायब हो गया। सुपड़ा देखो, सुपड़ा साहब तो होना ही था। देखो साहब, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे देश के, बताओ एक बात बताओ, इनको चुनाव लड़ने की जरूरत, विपक्ष कहाँ लड़ रहा है चुनाव? वो तो रहते ही नहीं है। कभी देखा आपने भारत में घूम रहे वायनाड में? कहाँ घूम रहे? वायनाड क्या करे? अब बताओ, वायनाड वो पूरे देश में। भाई साहब, अब जनता जाग गई है और जो देश का हित करेगा जनता उसके साथ रहेगी। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी, और मोदी जी के साथ ही रहेगी जनता, और मोदी जी को जिताएंगे, 400 पार करेंगे। हाँ मोदी यही है। राजस्थान के दिल में भी भाजपा है। जी सब कुछ भाजपा। अटल बिहारी जी बोल के गए थे कभी ऐसा टाइम आएगा जो 400 पार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बीजेपी पार्टी इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। अब के बाद रचा जाएगा। 400 पार रच गया। हाँ 400 पार। इतिहास रचा जाएगा। ये तो भाजपा का नारा है। भाजपा होगा, भाजपा। मोदी आपका भी नारा यही है साहब, आपका भी सभी का नारा यही नारा है, भाजपा का भी यही नारा है, तो मोदी का भी यही नारा है। हम भाजपा को जिताएंगे और मोदी को अच्छी बहुमतों से जिताएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। इससे पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखा है? नहीं देखा। है ना मनमोहन सिंह? कोई नहीं जानते थे हिंदुस्तान को, इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। सोनिया जी के पिट्ठू थे, सोनिया जी के पिट्ठू थे मनमोहन सिंह। सोनिया जी के पिट्ठू थे, हाँ वो सोनिया जी के पिट्ठू थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, हमारे लिए कोई काम नहीं किया। दमदार की तरह न पुत्री की तरह नाचता था, दूसरों के उसमें, दूसरे के उसमें नाचता था। क्या दमदार प्रधानमंत्री नहीं थे वो? नहीं थे, वो कठपुतली की तरह नाचता, डुगडुगी थी, जिधर घुटाते थे उधर घुट जाता था। लेकिन आपकी तो शान थे वो। हमारी कोई शान नहीं थी जब तक देश के लिए जो देश हिंदुस्तानी सब एक है। वो हमको प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे लिए प्रधानमंत्री काम करेगा। जात पात में नहीं बांटना, जनता ये सब एक है, ये कोई जाति नहीं, सबकी जाति एक है, एक ही है। ये लोग जो विपक्ष के कहते हैं ना अगर हम जाति जनगणना, अरे जाति जनगणना तो ऊपर वाले ने हमारे बना के भेज दी, हमें इंसान बना के भेज दिया। अब इस जाति क्या करनी है, हमें इंसान बन के रहना है।